राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नीलम भक्ति कॉमेडी में। दोस्तों आज मैं बताऊंगी भाई दूज पे लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। प्रत्येक घर में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भाई दूज त्यौहार मनाया जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उनका पूजन आज आप जरूर करें, उनके साथ भाई दूज जरूर मनाएं। सबसे पहले हम भाई दूज की पूजा सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम पूजा की थाली ले लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे। जिस थाली में हम खाना पीना करते हैं वो थाली नहीं लेनी है। तिलक करने के लिए हल्दी ले सकते हैं, रोली ले सकते हैं, चंदन ले सकते हैं, जिसे भी टीका लगाया जाता है वो ले सकते हैं। तो मैंने रोली ले ली है। अक्षत यानी चावल ले लिए हैं। 1 कलावा हम जरूर ले लेंगे। रक्षा सूत्र के हिसाब से हम हाथ में बांधेंगे। इसके बाद हम दीपक ले लेंगे। तो देखिए, ठाकुर जी की पूजा करेंगे वो दीपक ठाकुर जी के सामने से हमें नहीं उठाना है। जब भाई दूज करेंगे तो अलग से हम दीपक ले लेंगे। इसके बाद हम फूलों की माला ले लेंगे। अगर माला नहीं मिलती है तो आप फूल भी ले सकते हैं। फिर फूल आपको चाहे जैसे भी लाल पीले सफ़ेद जैसे भी मिल जाए आप ले लें। इसके बाद कुछ मीठा ज़रूर लिया जाता है। जो मिठाई आपने घर में बनाई है वो आप ले सकते हैं या आप बाज़ार से भी मिठाई ले सकते हैं। कहीं कहीं पक्का खाना लिया जाता है। कुछ नहीं है तो आप बतासे आप ज़रूर ले लें। आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। बतासे तो बहुत ही शुभ होते हैं पूजा में। सिर ढकने के लिए कोई कपड़ा या रूमाल ले लेंगे। इसी के साथ कहीं कहीं नारियल चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है तो आप नारियल ले लीजिए। अगर आपके यहाँ गोला दिया जाता है तो आप गोला ले लें। दीपक जलाने के लिए माचिस ले लेंगे। साथ में ही हम मोरपंख ले लेंगे। अगर मोरपंख ना मिले तो आप शंख ले सकते हैं। इन चीज़ों से हम ठाकुर जी की नज़र उतारते हैं, क्योंकि आज के दिन ठाकुर जी को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो दोस्तों ये थी भाई दूज पूजा थाली। भाई की दूज करने से पहले हमें मंदिर में पूजा करनी है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आप पहले विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा करें, बाद में दूज करें। अब हम देख लेते हैं कि ठाकुर जी की पूजा कैसे करेंगे, भाई दूज कैसे मनाएंगे। तो सवेरे उठकर स्नान आदि करके जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं वो हम कर लेनी है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा लिया है। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करा लें। साथ में सुंदर सी पोशाक पहनाकर सुंदर सा श्रृंगार कर लिया है। अब मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद फिर हम भाई दूज का समय होता है, तिथि होती है, शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है। उसी समय हमें टीका करना है। ध्यान रखें, भद्रकाल या दूसरे गलत टाइम पे भाई दूज नहीं बनानी है। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। उसके बाद ही पूजा की शुरुआत की जाती है। इसके बाद रोली से हम तिलक कर लेंगे। फिर हम चंदन से तिलक कर लेंगे। इसके बाद अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। आपको जैसे भी पुष्प मिल जाए, लाल पीले सफ़ेद, आप कान्हा जी को समर्पित करें। आप चाहें तो फूलों की माला भी समर्पित कर सकते हैं लड्डू गोपाल को। इसके अलावा कलावा लेके हम ठाकुर जी का जो राइट हैंड है, सीधा हाथ है, उसमें हम कलावा बांध लेंगे। इसे रक्षा धागा के हिसाब से बांधा जाता है। लेकिन ठाकुर जी तो भगवान हैं, वो ही हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ये भाव का पूजा होता है। ठाकुर जी को अगर आप भाई मानते हैं तो आप भाई दूज जरूर करें। जिस तरह से हम ठाकुर जी के साथ रक्षाबंधन बनाते हैं उसी तरह से हम भाई दूज मनाएंगे। इसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ मैं मिठाई का भोग लगा रही हूँ और साथ में ही बतासे का भी भोग लगाएंगे। बतासे का भोग बहुत शुभ होता है, इसीलिए हम बतासे का भोग लगाएंगे। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा रखकर भी ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाएं। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को अपने हाथों से मिठाई खिला सकते हैं। जैसे हम भाई दूज पर भाई को मिठाई खिलाते हैं उसी तरह हम अपने हाथों से खिलाएंगे और जल भी पिलाएंगे।
फिर हम लड्डू गोपाल को गोला देंगे। जिस तरह हम भाई दूज पे भाई को गोला देते हैं, उसी तरह हम लड्डू गोपाल को भी गोला समर्पित करेंगे। कहीं कहीं तो नारियल लड्डू गोपाल को समर्पित किया जाता है। अब जैसी आपके यहाँ परंपरा है वैसे आप कर लें। इसके बाद हाथ में थोड़े से फूल लेके भाई दूज की कहानी या कथा सुन लेंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की आरती कर लेंगे, उसके बाद फिर हम कृष्ण भगवान की आरती कर लेंगे। अगर आपसे आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की आरती कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल की नज़र उतारेंगे, क्योंकि आज के दिन ठाकुर जी की नज़र उतारी जाती है। अगर आपके पास मोर पंख है तो मोर पंख से नज़र उतार लें, अगर मोर पंख नहीं है तो शंख है तो आप शंख से भी नज़र उतार सकते हैं। इसके बाद हाथ में जल लेके ठाकुर जी के ऊपर 3 बार देंगे। इसके बाद फिर हम हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। देखिए, अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं और दीपक को आपने जलाया है तो ठंडा हो जाए दीपक, तब आप ठाकुर जी को अपने स्थान पर विराजमान कर लें। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और जो भोग प्रसाद है वो घर में सभी को बांट दें प्रसाद के रूप में। आप चाहें तो दूसरे दिन भी चौकी उठा सकते हैं। अगर आपने चौकी लगाकर पूजा की है तो इस तरह से हम ठाकुर जी का पूजन करते हैं। हम भाई दूज मनाते हैं, बाद में हम अपने भाई की दूज करते हैं। भाई दूज के त्यौहार पर भाई को पूरब की तरफ मुंह करके बैठना है। थोड़े जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करना होता है। इसके बाद फिर हम रोली अच्छे से टीका करते हैं, फिर मुंह मीठा कराते हैं, गोला या नारियल भेंट किया जाता है। इसके बाद फिर की आरती उतारते हैं। बहुत ही सरल विधि से हमें भाई दूज की पूजा करनी होती है। तो आप आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कान्हा जी का श्रृंगार अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।